हम सरकार को 15 लाख रुपए दे दें, हम सरकार अपने घर में छोड़ दे? भाई हमारे पूर्वजों की जमीन है, ये सरकार का कोई हक नहीं बनता कि इंसानों को भगाए और जानवरों को बसाए। सबसे पहले तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये भारतवर्ष में कहाँ का न्याय है? ये एक दो घर तो है नहीं, हजारों की तादाद में घर हैं, जो 25-30 हजार, जो भी न्यूज़ वालों को ज़्यादा पता है इसके बारे में, उन्होंने बता रखा है। इतने घर कहाँ जाएंगे बताओ आप? हमारे पूर्वज पहले भी खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और आज भी वही काम है हमारा। हमें बिल्कुल कोई रोजगार नहीं चाहिए, हम तो जिस चीज़ से संतुष्ट हैं वो हमें मिल रही है। हम बिल्कुल पूर्ण रूपेण इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे, और हम मरते दम तक बिल्कुल अपने गाँव को नहीं छोड़ेंगे। सर हम मर मिटेंगे, बिल्कुल हमारी ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे, गाँव में नहीं छोड़ेंगे। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बाकी हटने के लिए तैयार नहीं है। हम घरों को उजाड़ कर अगर वो रोजगार मिलता है तो ऐसा रोजगार हमें नहीं चाहिए। हम पूर्णतः इस सेंचुरी का विरोध करते हैं, मरते दम तक करते रहेंगे, यही हमारा अटल फैसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर एक टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। करौली धौलपुर के 108 गांवों को यहां से विस्थापित किया जाएगा और इस क्षेत्र के अंदर एक टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। दर्शकों, इस टाइगर रिजर्व का जो प्रस्ताव है वो 2023 के अंदर पारित हो गया था। NTCA के द्वारा 2023 में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब जैसे ही इस टाइगर रिजर्व को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है तो वैसे ही लोगों के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त है। लोग इस टाइगर रिजर्व का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपने गाँव को छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम यहाँ पर अभी मासलपुर क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ लोगों के अंदर किस तरीके का माहौल है, लोगों के क्या विचार हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हम मरते दम तक हमारा घर, हमारा गांव, हमारी जमीन कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे इसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े। हम बिल्कुल इस टाइगर रिजर्व का, सेंचुरी का पूरी तरह से विरोध करते हैं। सर, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है कि वो प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा देगी, लेकिन एक बात बताओ, हम सरकार को 15 लाख रुपए दे दें, हम सरकार अपने घर में छोड़ दे? भाई हमारे पूर्वजों की जमीन है, ये सरकार का कोई हक नहीं बनता कि इंसानों को भगाए और जानवरों को बसाए। सबसे पहले तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये भारतवर्ष में कहाँ का न्याय है? ये एक दो घर तो है नहीं, हजारों की तादाद में घर हैं, जो 25-30 हजार, जो भी न्यूज़ वालों को ज़्यादा पता है इसके बारे में, उन्होंने बता रखा है। इतने घर कहाँ जाएंगे बताओ आप? सर, जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो सेंचुरी बनेगी, जो अभयारण्य बनेगा, तो उससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा और एक राजस्थान के अंदर एक पर्यटक स्थल बनेगा। देखो संजय जी, हमारे पूर्वज पहले भी खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और आज भी वही काम है हमारा। हमें बिल्कुल कोई रोजगार नहीं चाहिए, हम तो जिस चीज़ से संतुष्ट हैं वो हमें मिल रही है। हम बिल्कुल पूर्ण रूपेण इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे, और हम मरते दम तक बिल्कुल अपने गाँव को नहीं छोड़ेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हम मर मिटेंगे, बिल्कुल हमारी ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे, गाँव में नहीं छोड़ेंगे। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बाकी हटने के लिए तैयार नहीं है। हम संजय जी, आप बता रहे थे कि रोजगार मिलेगा इससे, तो किसी के घरों को उजाड़ कर अगर वो रोजगार मिलता है तो ऐसा रोजगार हमें नहीं चाहिए। हम पूर्णतः इस सेंचुरी का विरोध करते हैं, मरते दम तक करते रहेंगे, यही हमारा अटल फैसला है। दर्शकों, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि वे इस गांव को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है और वे अपनी जमीन के लिए मर मिटेंगे, लेकिन अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे, अपने इस गांव को कभी नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों, इस तरीके का माहौल यहाँ पर है। यहाँ जो सेंचुरी बनने जा रही है उसको लेकर लोगों के अंदर काफी विरोध है। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।